Hello students, myself Manoj Singh. This is your beautiful channel Vision Academy. आज हम लेके आए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशंस और बेस्ट ट्रिक के साथ, क्योंकि यही आपके एग्जाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर अगर रिएक्शन नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। तो आइए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन में केमिकल्स क्या होते हैं। अगर वाटर के अंदर किसी भी कलर को मिला दिया जाए तो दैट इज अ केमिकल चेंज। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि वो हमें दिखता नहीं है, और हम बात करते हैं, आपने देखा दिवाली में सांप सीढ़ी आती है, उसको माचिस जलाते हैं तो वो जल जाता है और सांप निकल के बाहर आ जाता है, तो दैट इज अ केमिकल चेंज। वो कैसे निकलता है वो हमें दिखता नहीं है, बट वो हमारा केमिकल चेंज होता है। इसीलिए बेटा इस चैप्टर में आज हम लेके आए हैं केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। देखिएगा बेटा, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। और सबसे बड़ी बात बेटा, इसके लिए आपको बैलेंसेस, चार्जेस और एटॉमिक नंबर और एलिमेंट नेम ये पता होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि 9th क्लास में सब नॉर्मली रेस्ट में रहते हैं, 10th में आपको ये तैयार करना है। देखिएगा इसमें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन बेटा, एक केमिकल्स को दो या दो से अधिक जो केमिकल्स होते हैं उनको इंटरेक्शन कर देना, उनको मिक्स कर देना, आपस में डिजॉल्व कर देना। डिजॉल्व करने के बाद वो नया केमिकल्स बन जाता है, वो हमारा केमिकल रिएक्शंस होती हैं। यानी हम बोल सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स, interactions of chemicals to form new chemicals। मैंने जैसा कि कहा कि अगर किसी भी केमिकल्स का इंटरेक्शन कर दिया जाए तो एक नया केमिकल्स बन के सामने आ जाता है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। जस्ट लाइक हम एग्जांपल की बात करते तो मैंने कहा आपसे हाइड्रोजन react with oxygen। Hydrogen react with oxygen to form water। अब बेटा ये हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी हमें बताया गया कि हाइड्रोजन को जब वाटर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी ऑक्सीजन और वाटर को जब मिक्स करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो वाटर मिलता है। ये हमारा नया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब मिलाया तब एक नया केमिकल बना, नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम है वाटर। तो ये हमारा होता है बेटा केमिकल रिएक्शन। अभी आपका केमिकल इक्वेशन, तब आपको ये दोनों समझ में आएंगे क्या मैं इसमें डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ। केमिकल इक्वेशन क्या होता है बेटा, इन चीजों को, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल्स पता होना चाहिए, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन का सिंबल पता होना चाहिए, टू फॉर्म द वाटर, यानी सिंबल से अगर किसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा केमिकल इक्वेशंस होते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं कहना चाह रहा हूं ये कि अगर हाइड्रोजन H होता है, ऑक्सीजन O होता है, वाटर H2O होता है, इसको सिंबल से यानी इनके नंबर से, इनके हम एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो हम इसे बोल सकते हैं सिंबॉलिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ साइड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैंने कहा बेटा, इन दोनों को केमिकल सिंबॉलिक यानी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना, केमिकल रिएक्शन को सिंबल से रिप्रेजेंट कर देना, दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ फॉर्मूला, formula and symbols।
सिंबल्स, फॉर्मूला एंड सिंबल्स, यानी सिंबॉलिक इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए तो हमारा फॉर्मूला बन जाए या सिंबल्स में आ जाए, वो हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। जैसे कि बेटा मैंने एग्जांपल कहा, यही एग्जांपल में की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन मैंने लिया H2, हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है हाइड्रोजन H2, O2 ऑक्सीजन, सिंबल सही है, इसको रिएक्ट किया मैंने कहा किया H2O बना, H2O बना। अब देखिए बेटा ये मैंने कहा हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, मैंने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो क्या बना, वाटर बन गया, ये हमारा वाटर बन गया। बट ये सर गलत है, ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि इसको हमने बैलेंस नहीं किया। केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं बताती है, केमिकल इक्वेशन में बैलेंस करना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये हमारा रिएक्ट होता है। अभी बेटा आप ये दोनों समझिए, इसके बाद हम बात करें केमिकल बैलेंस। अब केमिकल बैलेंस क्या होता है, इसी के नीचे टॉपिक है बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, मैंने कहा केमिकल इक्वेशन having an equal equations ये बेटा इक्वल नंबर ऑफ एटम्स on both side मेरा कहना मतलब ये केमिकल इक्वेशन के अंदर इधर इस तरफ रिएक्टेंट साइड होता है, रिएक्टेंट पता है आपको, चलो वो भी अगर बताएंगे। इस तरफ हमारे नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, बोथ साइड, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी अब बेटा इसको बैलेंस करेंगे, यानी मैंने कहा केमिकल इक्वेशन हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जो एटम होने चाहिए वो हमारे इक्वल होने चाहिए। इधर देखो H2, इधर H2 है, इक्वल है, इधर ऑक्सीजन 2 है बट इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इक्वल कहाँ है, इक्वल हम करने पड़ेंगे। अब देखिए बेटा बैलेंसिंग में H2 plus O2 and H2O ये बना, केमिकल रिएक्शन है, कह दिया भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते हैं तो वाटर बन जाता है, बट बन तो जाता है, उसको अब बैलेंस भी तो करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा अब ऑक्सीजन कितने हैं, O, यहाँ कितने 2, तो मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या है बेटा 2O। देखिए यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2O हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 है, तो ये एटम तो बड़ा इक्वल हो गए, क्योंकि इक्वल बोथ साइड होना चाहिए, हर एक एटम नंबर ऑफ एटम इक्वल होना चाहिए। ऑक्सीजन 2, ये 2 हो गए। अब हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2 और यहाँ कितने 4 हो गए, तो भाई 2 2 4 मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 2 4 4H हो गए और O2 हो गए, ये बैलेंस हो गया। अब हम कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन अब पूरी तरीके से सही है। अब बेटा इस साइड आपको बता दें ये क्या होता है, रिएक्टेंट, और इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। इस साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये तो पता होगा आपको, ये तो पता होगा कि ये भी नहीं पता होगा, क्योंकि बेटा अगर हम बात करते हैं, अगर जो भी केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस एक हिस्सा लेते हैं, यानी आपने कहा एक पार्ट की बात करते हैं, हम बोल सकते हैं द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्ट लेते हैं, अपना भाग लेते हैं, H2 ने लिया, O2 ने लिया, एंड प्रोडक्ट जो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके बाद जो उनसे मिक्सअप होता है, इंट्रैक्शन, मैंने कहा इंट्रैक्शन जो होता है वो क्या बढ़ाता है, प्रोडक्ट बढ़ाता है। तो हमारा हम बोल सकते हैं LHS
इक्वल टू RHS मैथमेटिक रूल के अकॉर्डिंग। तो यानी बोथ साइड हमारी बराबर हो सकती है, ये बैलेंस इक्वेशन होता है। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं? अगर एक केमिकल इक्वेशन अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो हमारा केमिकल सिंबॉलिक होता है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में किसी भी मिक्सर को, किसी भी केमिकल्स को मिक्सर कर दिया है, इंट्रैक्शन कर दिया है एटम्स को, तो हमारा नया प्रॉपर्टीज बनाती है, नई प्रॉपर्टीज बनाती है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। ये इसी टॉपिक में था। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि ये टॉपिक में बैलेंसिंग किस प्रकार की जाती है और इक्वेशन ये किस प्रकार की। इसमें एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा, इन्होंने एक और एग्जाम्पल ले दिया, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल रिएक्शन में क्या कहा बेटा? एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताओ। लैंग्वेज में लिखना केमिकल रिएक्शन है, फॉर्मूले में लिखना केमिकल इक्वेशन है, दैट इज। बस ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा थी, बट ये फर्स्ट चैप्टर इसलिए आपको बताया जा रहा है। मैंने कह दिया कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म दैट मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। पर वो तो हमें पता चलेगा ना किस कैसे बनेगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है केमिकल इक्वेशन में। तो मैंने कहा केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट करते हैं Mg से और ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। बेटा मॉलिक्यूल फॉर्म में होता है, मेटल मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होता है। इसको रिएक्ट किया तो इसने कहा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, Mg और O फॉर्मूला बनाते हैं तो हमें मालूम है Mg की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। 2 से 2 कट गया तो बन गया फॉर्मूला MgO। ये परफेक्ट। रिएक्शन में कहा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। उन्होंने लैंग्वेज में कहा, मैंने फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने ये है केमिकल रिएक्शन, ये है केमिकल इक्वेशन। अब मेरे को दोनों बोथ साइड आपको मालूम बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? बोथ साइड एटम जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। एटम जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो हमारे क्या Mg और O2, अब इसको इक्वल कर लो। देखिए बेटा O2 कितने हैं, O कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 हो गए, 2 हो गए, 2 Mg यहाँ बढ़ गए। तो फिर यहाँ पे हम 2 और लगा देंगे तो ये बैलेंस्ड हो गया, बैलेंस्ड हो गया। आपने पढ़ा हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में 9th क्लास में। ओके बेटा, इस टॉपिक में, इस वीडियो में आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की। सो प्लीज़ आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नोट कीजिए।